तो यही लगता है कि ये जो रिलीफ मेजर्स के हवाले से, जैसे फॉर इंस्टेंस ये कहा गया कि 18% जो जीएसटी है वो माफ़ कर दिया जाएगा ख़रीदार के लिए, और दूसरा क्या यही वजह है ये कंसेशंस जो दी गई हैं कि 10 अरब की बोली लगी लास्ट टाइम और इस बार 100 बिलियन को वो क्रॉस कर रही है? हाँ, नहीं, आई थिंक वजह सिर्फ ये नहीं है। ये जो कंसेशंस आपने बात की, ये तो बहुत मामूली सी छोटी सी बात है। मेन वजह है कि उन्होंने जो शेयर होल्डिंग का चंक ऑफर किया है वो बहुत बड़ा है इस दफा बाय कंपैरिजन टू लास्ट टाइम। जी हाँ, और पिछली दफा वो 51% पे रख रहे थे और तब भी लग रहा था कि काफी उन्होंने जो कंडीशंस लगा दी थी, जैसे भी ताहिर भी कह रहे थे कि वो एक इकोनॉमिकली या बिजनेस साउंड प्लान नहीं था। इस दफा दे आर सीरियस। और खुर्रम साहब, वैसे ये जो रिमेनिंग 25% है ये गवर्नमेंट ओवरसाइट के लिए रखा है या कोई और वजह है इसकी? नहीं नहीं, ये तो देखिए उनको ऑप्शन दे रहे हैं। जो बिडर जो भी सक्सेसफुल बिडर होगा उनके पास 90 डेज की ऑप्शन होगी कि अप टू 90 डेज में वो फैसला कर सकते हैं टू बाय द रिमेनिंग 25% एज वेल। तो चाहे तो आप 100% अब खरीद सकते हैं। तो दिस टाइम द गवर्नमेंट इज सीरियस एंड एक्चुअली हैंडिंग ओवर पीआईए टू द बायर रादर देन उनके ऊपर कंडीशंस लगाते रहें कि अच्छा आप खरीद सकते हैं लेकिन आप ये नहीं कर सकेंगे, आप वो नहीं कर सकेंगे। तो फिर आप बायर भी खुद सोचता है कि मैं एग्जैक्टली खरीद क्या रहा हूँ अगर मेरे ऊपर ये सारी कंडीशंस लग रही है। अच्छा, और जो कोर एंटिटी है सिर्फ वही ऑन सेल है ना? क्योंकि मोहम्मद अली साहब को मैं सुन रहा था, गालिबन वो कह रहे थे कि रूजवेल्ट और बाकी प्रॉपर्टीज जो है इंटरनेशनली वो हम ही ऑन करेंगे ना। इंटरनेशनल प्रॉपर्टीज पीआईए की सच बैलेंस शीट नहीं है, वो होल्डिंग कंपनी की है। एंड वो अभी रहेंगी। इनफैक्ट वो तो लायबिलिटी मोस्ट लाइकली पाकिस्तान के लिए बन गई है। उनको भी बेचने का है इरादा, लेकिन वो सेपरेट है वो वाली सेल। और इस सेल के भी जो 92.5% जो इसके प्रोसीड्स होंगे इस सेल के, वो जाएंगे टू पे द लेगेसी डेट जो पीआईए की है, जो 650 अरब रुपए से ज्यादा एक अक्यूमुलेटेड लॉसेस जो पीआईए की बैलेंस शीट पे हैं, जिनको अलहदा कर दिया गया है। और वो अब होल्डिंग कंपनी या एक और पीआईए होल्डिंग के नाम से एक गवर्नमेंट ओन्ड एंटिटी है, उनकी बुक्स पे आ गए हैं वो पैसे, वो डेट जो है। तो ये प्रोसीड्स उसको रिटायर करने के लिए जाएंगे। उसके बाद फिर रोजवेल्ट होटल की वो होगी सेल, और उसके भी प्रोसीड्स वही डेट उसको रिटायर करने के लिए जाएंगे। और उसके बाद जितनी वो डेट बन जाएगी, जिसका भी बहुत बड़ा हिस्सा होगा, वो फिर गवर्नमेंट को खुद अपने पैसों से रिटायर करना होगा। तो ये काफी एक बड़ा एक खड्डा है जिसमें से गवर्नमेंट अपने आप को निकाल रही है अभी। और उसकी शुरुआत आज हुई है और काफी सीरियस किस्म की बिडिंग चल रही है। अभी तक खत्म नहीं हुई। 120 अरब रुपए पे 121 अरब रुपए पे आई थिंक आके अभी रुकी थी, जब टब्बा ग्रुप ने वो मांगा है मजीद 30 मिनट्स। और देखते हैं प्राइस कहां तक जाती है। और दूसरी चीज मुजम्मिल, इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट टू पॉइंट आउट कि पिछली दफा जब पिछले साल इसको प्राइवेटाइज करने की कोशिश की तो 85 अरब रुपए की इन्होंने रिजर्व या रेफरेंस प्राइस लगाई थी कि यानी कि अगर उस प्राइस से कम की बिड्स हो तो हम नहीं उसको बेचेंगे। उनके पास एक ही बिड आई, वो 10 अरब रुपए की थी। इस दफा उन्होंने 100 अरब रुपए की रेफरेंस प्राइस लगाई है। टिकट्स हों, ये तमाम चीज़ों पे नेगोशिएशंस की गई हैं। फिर ये कहा गया कि 1 साल तक जो बायर होगा वो मुलाजिमीन को फायर नहीं कर सकता, निकाल नहीं सकता। तो ये ऐसे ही चलेगा या फिर टोटली ऑटोनमस हो जाएंगे वो? ये सिर्फ सेटिस्फैक्ट्री मेजर लोगों को बताने के लिए हैं? देखिए, जो मुलाजमीन का ताल्लुक है, पहले नंबर पे तो हमारे यहाँ ये बहुत बड़ा एक क्या कहते हैं ना मिसकंसेप्शन फैलाया गया है जानबूझ के। जी, पीआईए ओवरस्टाफ्ड है। पीआईए का जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है वो कंप्लीटली डिफरेंट है दुनिया की बहुत सारी एयरलाइंस के साथ। सो पीआईए का जो एक बल्क है, दूसरे नंबर पे उसमें से बहुत बड़ा चंक जो है वो रिमूव किया जा चुका हुआ है। सो वो एक मसला पीआईए के लिए अभी नहीं है। पिछले तकरीबन 2013 से लेके अब तक बेतहाशा उसमें रिडक्शन की गई है और उसमें जो एडजस्टमेंट की गई है। पीआईए हमेशा से रॉन्गली स्टाफ थी, ओवर स्टाफ नहीं थी। पीआईए में जो लोग थे वो काम के नहीं थे, प्रॉब्लम ये है। और जितने भी थे बेशक, तो उनमें से कम लोग जो थे वो काम के थे। जहां तक ताल्लुक है उनकी सिक्योरिटी का, तो वो जाहिर बात एश्योरेंसेस दी हैं। और दूसरे नंबर पे होल्डिंग कंपनी के अंदर जो लोग जाएंगे उनको भी गवर्नमेंट एश्योरेंसेस दी हैं और उनको किसी हद तक सपोर्ट दी गई है। मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी समझदार बायर जो है वो क्या कहते हैं ना, वो बुश की तरह आके इराक की सारी सिविल एडमिनिस्ट्रेटर जिस तरह फारिग कर दी कहेगा जी सब फारिग हो तुम लोग। ये नहीं करेगा वो। ऑफ कोर्स वो रिटेन करना चाहेगा, लोगों को चेक करेगा, ट्विटर के साथ किया। एग्जैक्टली। सो मैं समझता हूं कि ऐसा नहीं होगा। काम के लोग रहेंगे और बहुत बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो रिटेन किए जाएंगे। ऑफ कोर्स उनको ग्रेजुअली जो नया बायर है वो उनको एडजस्ट करेगा या रिमूव करेगा। फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द व्यूअर्स, वाज दिस अवॉइडेबल या फिर ये बिल्कुल अवॉइडेबल नहीं था कि अब बेचना ही है एयरलाइन को?
नहीं देखिए, मैं इस पे बात करना चाह रहा था। ये जो काम आज हो रहा है, ये 2013 में नवाज शरीफ ने प्रपोज किया था। उस जमाने में इश्तिहार भी छपे थे पाकिस्तान एयरवेज नाम के। ये जो गुड पीआईए बैड पीआईए का फॉर्मूला है, ये पिछले तकरीबन 10 साल से एग्जिस्ट करता है। उसके बाद क्या किया गया कि वो जो सारी तब्दीली का सुनामी था, उसके नाम पे जो खिलवाड़ किया गया, पीआईए का पहला प्रॉपर्ली अपॉइंटेड केपेबल कॉम्पिटेंट सीईओ जो है वो साकिब निसार जैसे शख्स ने एक कलम की जुम्बिश पे फारिग कर दिया। वो सारा पैसा जो उसने बचाया था, जो उसने इन्वेस्ट किया था, वो सारी की सारी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो भाड़ में झोंक दी गई। वो सारा का सारा प्रोसेस तो पीआईए के अंदर 2013 से लेकर 2017 तक जो डेवलपमेंट हुई थी, जिसके बाद पीआईए को बचाया जा सकता था गवर्नमेंट की ओनरशिप के अंदर और बेहतर लेवल पे लाकर बेचा जा सकता था या रिटेन किया जा सकता था, वो सारा का सारा तबाह कर दिया गया। रही कहीं सही का जो कसर है वो इमरान खान साहब ने पूरी कर दी और गुलाम सरवर खान ने पूरी कर दी, जिसके बाद अब बाकी जो बांदा बचा था, यानी एक मरे हुए को मारने के लिए फवाद हसन फवाद को लगा दिया गया। और जो उसने किया प्राइवेटाइजेशन के स्टार्ट पे, वो तो इस वक्त एक मुर्दा मरीज है जिसकी सिर्फ और सिर्फ पल्स चल रही है, जो इंडिकेटर है वो चल रहा है। अब ये जो पैसा लाएंगे ये गवर्नमेंट को देंगे। इसके अलावा मैं ये बात बहुत दफा कह चुका हूं कि जितना पैसा गवर्नमेंट एक्सपेक्ट करती है उसमें पाकिस्तान में 2 एयरलाइंस स्क्रैच से कामयाबी से खड़ी की जा सकती हैं, चलाई जा सकती हैं। लेकिन ऑफ कोर्स पीआईए का बहुत बड़ा स्कोप है, तो इसलिए जो बायर है वो उसकी तरफ देख रहा है। रूट्स हैं, उसको सब कुछ सेट नहीं करना पड़ेगा। मसलन आज नया बायर अगर लेगोस के लिए फ्लाई करना चाहता है या टोक्यो के लिए फ्लाई करना चाहता है, तो उसको ग्राउंड वर्क करने की जरूरत नहीं, वो सुबह फ्लाइट स्टार्ट कर सकता है। सो दैट्स द एडवांटेज बायर इज पेइंग फॉर। ठीक है। इस पे खुरम साहब आपका भी यही व्यू है? वो तहरीक इंसाफ की बात कर रहे हैं ताहिर साहब भी, लेकिन तारीख देखें तो जो ओपन स्काइज पॉलिसी थी मुस्लिम लीग नवाज के अंडर ही आती है, बर्बादी का सफ़र तो वहाँ से शुरू हुआ था। आई थिंक ये बात हम लोग एंडलेसली डिबेट कर सकते हैं मुजम्मिल, कि एग्जैक्टली बुनियाद क्या थी बर्बादी की एंड व्हाट नॉट। आपका जो ओरिजिनल सवाल था कि ये अवॉइडेबल था या नहीं, ये प्राइवेटाइजेशन जो है, अगर यही सवाल आप 20 साल पहले पूछते तो फिर आई थिंक इसके ऊपर कुछ बहस हो सकती थी। 20 साल पहले हम कह सकते थे कि ये रास्ता नहीं है, वो रास्ता होना चाहिए, इसको रिवाइव करने के लिए ऐसे वैसे कुछ इस तरह की बात हो सकती थी। उसके एक आर्ग्यूमेंट ये है ना कि 80% जो एयरलाइंस हैं वो लीज पर लेती हैं जहाज, तो हम भी लीजिंग कर लेते, खरीदने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अब बहुत मुख्तलिफ वो रास्ते थे तब से लेके आज तक बहुत और चीजें हुई हैं। एविएशन सेक्टर में वर्ल्ड वाइड बहुत मेजर चेंजेस आए हैं। देयर वर मोर देन वन थिंग दैट कुड हैव बीन डन। ठीक है, रास्ते और तरीके बहुत थे शुरू में। प्रॉब्लम ये है कि हमने नहीं किया कुछ भी। ठीक है, ना इसको प्राइवेटाइज किया, ना इसको प्रॉपर्ली चला सके, और कोई 2005 और 6 में इसके लॉसेस शुरू हुए हैं। उससे पहले ये लॉस मेकिंग एंटिटी नहीं होती थी, और 2011 तक पहुंच के लॉसेस जो थे, एक्यूमुलेटेड लॉसेस, उन्होंने 100 बिलियन रुपीस का मार्क क्रॉस किया है। और उसके इर्द मुझे याद है सारी जो इसी तरह की गुफ्तगू हुई थी तब टीवी एंकर्स एंड अखबारों में भी कि भाई ये तो बहुत एक मेजर 100 बिलियन रुपीस एट दैट टाइम वाज मोर देन $1 बिलियन टुडे। आज वही लॉसेस 650 अरब रुपए क्रॉस कर गए हैं, यानी कि देयर इन एक्सेस ऑफ कोई 2.3 बिलियन और सो डॉलर्स तब से लेके आज तक डबल हो गए। अब तो ये लॉसेस के अलावा कुछ बनाई नहीं रही है एयरलाइन जिस तरह खड़ी है। और आई डोंट थिंक अब कोई अकल रह गई थी टू आर्ग्यू कि इसको स्टेट अपने हाथों में रखे, उसको टर्न अराउंड करे किसी तरीके से। जितना गहरा इसका वो, जितने गहरे खड्डे में गिर चुकी है, अब बेहतर ही है कि उसको निकालें आप, और उस के एसेट सेल्स के प्रोसीड से आप कुछ हद तक वो लॉसेस मेकअप करें। बाकी फिर आप गवर्नमेंट को पे करने पड़ेंगे एज पेनल्टी परहैप्स फॉर नॉट मेकिंग द राइट डिसीजन एट द राइट टाइम, एंड देन लेट्स कैरी ऑन विद द प्राइवेट ओनर। जी ताहिर साहब 30 सेकंड्स मैं ऐड करना चाह रहा था। देखें, एक तो जो ओपन स्काई पॉलिसी, इसके बारे में गलतफहमी है। पाकिस्तान में ओपन स्काई पॉलिसी सिर्फ सदर्न एयर स्पेस यानी कराची पे अप्लाई करती है, बाकी जगह पे नहीं है। जो नवाज शरीफ गवर्नमेंट ने कंसिस्टेंटली किया, उन्होंने ये किया कि उन्होंने नॉर्दर्न एयर स्पेस, लाहौर, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, इस्लामाबाद, इनके लिए इंटरनेशनल एयरलाइन खास तौर पे कतर और एमिरेट्स को एक्सेसिव फ्लाइट्स दी ताकि वो ज्यादा से ज्यादा फ्लाई करें। फिर रही सही कसर जो है वो इन फ्लाइट्स की जानिब से जो पाकिस्तान के अंदर कैपेसिटी डंपिंग थी उसने कर दी। एक चीज आपको ये याद रखने की जरूरत है कि ओपन स्काई पाकिस्तान में सिर्फ कराची पे अप्लाई होता है, बाकी जगह पे आपके जो एयर सर्विस एग्रीमेंट्स है कंट्री टू कंट्री वो वेरी करते हैं। एक ये चीज है। दूसरे नंबर पे आपको ये समझने की जरूरत है कि जो लॉसेस की बात है,
2013 में लास्ट डिच एफर्ट थी जिसको ये तब्दीली के नाम पे डिरेल किया गया। खुर्रम सही कह रहे हैं। और जो आप तैयारी खरीदने की बात कर रहे हैं, ये जनरल मुशर्रफ ने जबरदस्ती 777 पीआईए पे मुसल्लत किए थे क्योंकि उस वक्त हम अमेरिका से पैसा ले रहे थे। और उसके बाद से पीआईए ने कभी जहाज नहीं खरीदे, सिर्फ और सिर्फ ये मुशर्रफ दौर में जहाज खरीदे गए। तो उसके बाद से पीआईए हमेशा जहाज ड्राई या वेट लीज पे लेती रही है। तो स्ट्रक्चर मौजूद रहा है। सिर्फ प्रॉब्लम ये था कि तब्दीली के नाम पे वो सारा जो लास्ट डिच एफर्ट थी उसको डिरेल किया गया, क्योंकि आई वाज